दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक कैच मैपिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, इन तक बने रहिए। कैच मैपिंग रेफर टू द मेथड used to store data from main memory into the cache। कैच मैपिंग एक तरीका है जिससे मेन मेमोरी का डाटा कैच मेमोरी में स्टोर होता है। It determines how data from memory is mapped to specific location in the cache। मतलब मेमोरी ब्लॉक को केज के अंदर किस लोकेशन पर रखा जाए, ये डिसाइड करता है केज मैपिंग। There are three different types of mapping used for the purpose of cache memory, which is as follow। केज मैपिंग के 3 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट मैपिंग और सेकंड पे फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, थर्ड पे है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। चलिए अब फर्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट मैपिंग। Direct mapping is a simple and commonly used cache mapping technique where each block of the main memory is mapped to exactly one location in the cache, called cache line। If two memory blocks map to the same cache line, one will overwrite the other, leading to potential cache misses। Direct mapping's performance is directly proportional to the hit ratio। यहाँ हर मेमोरी ब्लॉक एक फिक्स कैच लाइन पे ही जा सकता है। अगर दो मेमोरी ब्लॉक सेम कैच लाइन पे मैप हो जाए तो एक दूसरे को ओवरराइट कर देंगे, इसलिए हिट रेशियो कम हो सकता है। एग्जाम्पल से समझे तो हम जैसे हॉस्टल में एक स्टूडेंट को एक फिक्स रूम अलॉट कर दिया जाता है, ओके। अगर दूसरा स्टूडेंट भी वही रूम चाहता है तो पहले वाले को निकालना पड़ेगा, ओके। ये हो गया डायरेक्ट मैपिंग। सेकंड देखते हैं फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। Fully associative mapping is a type of cache mapping where any block of main memory can be stored in any cache line। फुल्ली एसोसिएटेड, इसमें कोई भी मेमोरी ब्लॉक केज के किसी भी लाइन में जा सकता है। Unlike direct mapped cache where each memory block is restricted to a specific cache line based on its index, fully associative mapping gives the cache the flexibility to place a memory block in any available cache line। This improves the hit ratio but requires a more complex system for searching and managing cache line। जैसे कि अभी हमने बात किया कि किसी भी लाइन में मेमोरी ब्लॉक केज के किसी भी लाइन में जा सकता है, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है इसमें फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में, हिट रेशियो इम्प्रूव होता है, लेकिन सर्चिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि हर केज लाइन चेक करनी पड़ती है। एग्जाम्पल से समझे, जैसे कोई भी स्टूडेंट हॉस्टल के किसी भी रूम में रह सकता है, फ्रीडम ज्यादा, बट रूम ढूंढने में टाइम लगेगा, ओके। ये हो गया फुल्ली एसोसिएटिव। अब थर्ड पे हम चलते हैं, सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सेट एसोसिएटिव मैपिंग इज ए compromise between direct mapped and fully associative mapping in cache system। It combines the flexibility of fully associative mapping with the efficiency of direct mapping। In this scheme, multiple cache lines, typically 2, 4 or more, and grouped into sets। सेट एसोसिएटिव मैपिंग ये एक मिक्स है डायरेक्ट और फुल्ली एसोसिएटिव का। केज को छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर सेट में मल्टीपल केज लाइन होती है, जैसे एग्जांपल 2, 4, 8 etc। हर मेमोरी ब्लॉक एक स्पेसिफिक सेट में जाएगा और उस सेट के अंदर कहीं भी प्लेस हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला नहीं है लेकिन इसका फॉर्मूला होता है V is equal to M by K, ओके। M क्या हो गया, M
टोटल कैच लाइन। ओके, और के हो गया यहाँ एक सेट में कितने कैच लाइन है। ओके, मतलब नंबर्स ऑफ कैच लाइन। और यहाँ भी हो गया टोटल नंबर ऑफ सेट्स, टोटल नंबर ऑफ सेट्स। ओके, ये हो गया भी। एग्जाम्पल से समझे तो जैसे हॉस्टल के अंदर अलग अलग सेट्स होते हैं, स्टूडेंट को एक सेट फिक्स मिलता है, लेकिन उस सेट्स के अंदर कोई भी रूम चूज कर सकता है। ओके, जैसे अभी हमने बात किया भी इज इक्वल टू एम बाई के, जहाँ एम है नंबर ऑफ कैच लाइन इन द कैश मेमोरी। ओके, मतलब टोटल कैच लाइन, और के नंबर ऑफ कैच लाइन वी वांट इन ईच सेट। जैसे एक सेट में कितनी कैच लाइन है उसको वो के हो गया, और भी है नंबर ऑफ सेट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेट्स। ओके, एग्जांपल से मैंने अभी समझा। चलिए, डायरेक्ट मैपिंग शॉर्ट में हम समझे। डायरेक्ट मैपिंग सिंपल फास्ट बट कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, और फुली एसोसिएटिव में फ्लेक्सिबिलिटी, हीट रेशियो हाई बट कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स, और सेट एसोसिएटिव में बैलेंस बिटवीन दोनों का प्रैक्टिकल सिस्टम में ज्यादा यूज होता है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।